महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, दुर्योधन पड़ा हुआ कराह रहा है, तभी उसका परम मित्र अश्वत्थामा उसके समीप गया और मित्र की स्थिति देख करके बड़ा द्रवित सा हुआ। कहा, बताओ मित्र, इतने दुखी हो, हम तुम्हारी कुछ मदद करें क्या? बोला, दुख का कारण तो रहेगा ही कि हम इतने भाई होते हुए भी कोई नहीं बचा, सिर्फ अकेले हम बचे हैं, और हम भी कितने दिन बचे हैं, और वो 5 के 5 अभी जीवित है। हमें इससे बड़ा दुख और हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने तो हमारी बात मानी नहीं, हमें सेनापति बताए होते तो ऐसी स्थिति ना होती। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा, तुम अगर उन 5 पांडवों का गर्दन काट कर मेरे समक्ष ले आओ तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, और चैन से जी तो नहीं पाया, चैन से मर जरूर सकूंगा। अश्वत्थामा कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अपनी मित्रता सिद्ध करने के लिए ये छोटा सा कार्य तुम्हारे लिए मित्र अवश्य करूंगा। समय पाकर के अश्वत्थामा, जो परम पराक्रमी और वीर था, वह छल से 5 पांडव के सोते हुए 5 पुत्रों का गर्दन काट करके ले आता है। अब सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति अश्वत्थामा के द्वारा 5 निरीह बच्चों के गर्दन काट करके लाने की होती है, दुर्योधन देखते ही पछाड़ खा करके रोने लग जाता है। पहचान जाता है, कहा, ये 5 पांडव नहीं है, उनको तो हम जानते हैं, उनके सर नहीं है ये। और हे नालायक, तुमने ये क्या किया? तुमने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तुमने उन 5 बच्चों का गर्दन काट कर ले आया। इधर अश्वत्थामा और ज्यादा दुखी हो जाता है कि अरे, अब तो अर्जुन, युधिष्ठिर आदि हमें बख्शेंगे नहीं। इधर दुर्योधन अपने अंत समय में एक श्राप से ग्रसित था कि तभी मरेगा जब उसको हर्ष और विषाद दोनों एक साथ होगा, एक साथ प्रसन्नता और सेम टाइम उतना ही दुखी हो जाना। जब ऐसी स्थिति उसकी आएगी तब वो मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान की लीला और माया। और टेढ़ी टांग वाले तो हर पल पांडवों के साथ तो कुछ न कुछ अपना खेल खेला करते थे। खेल वश ही तो लेकर के 5 पांडवों को चले गए और 5 बच्चों को उनके स्थान पर सुलवा दिया और गर्दन कट गई। अब यहां पर दुर्योधन को जब 5 सर देखा तो बहुत प्रसन्नता हुई, और अगले ही पल वो विषाद उत्पन्न हो गया कि हमारा वंश ही खत्म कर दिया, यही तो अंतिम वंशवेल था, और तो कोई अब शेष ही नहीं था। तो उतना ही विषाद उसके मन में, उतना ही दुख उसके मन में उत्पन्न हुआ, और अगले ही पल उसके प्राण निकल जाते हैं। इधर जब समाचार द्रौपदी और 5 पांडव आदि को प्राप्त होता है तो द्रौपदी को अथाह पीड़ा होती है। एक मां अपने 5 युवा पुत्र को खो दे तो उसके हृदय की पीड़ा को भला कोई और शब्दों में व्यक्त कैसे कर सकता है? यह पीड़ा वो मां ही समझ सकती है जिसका बच्चा, युवा पुत्र, हमारे अवध में कहते हैं कि वज्रपात होना, युवा पुत्र का गुजर जाना, यह वज्रपात है। एक पिता को अपने पुत्र को अर्थी देना पड़े, ये वज्रपात है। एक मां को अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्रों की लाश मिले, यह वज्रपात है।
वज्रपात कुछ और नहीं होता है, यही वज्रपात होता है। द्रौपदी के इस दर्द को देख करके उनके पति पांचों पांडव अपने पौरुष को धिक्कारते हैं, क्षमा प्रार्थी होते हैं कि हम, हे पांचाली, अपने बच्चों को बचा नहीं पाते। धिक्कार है हमारी भुजाओं पर, हमारी वीरता पर, हमारी पौरुष पर, हमारे गांडीव पर। धिक्कार है कि हम तुम्हारे पुत्र को नहीं बचा पाए, हम अपने पुत्र को नहीं बचा पाए। लेकिन हम प्रण करते हैं उस अश्वत्थामा को हम तुम्हारे चरणों में ला करके ना गिरा दें तो हम क्षत्रिय पुत्र नहीं। ऐसा प्रण करते हैं अर्जुन और माधव के साथ, कृष्ण के साथ अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ते हैं। अश्वत्थामा से मुलाकात हुई और दोनों में भीषण युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध होता है। दोनों तरफ से अस्त्रों की बौछार होती है। दोनों एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र भी जानता था, लेकिन अर्जुन के समक्ष उसकी एक न चली और अर्जुन अस्त्रों को प्रणाम करके उसके समस्त दिव्य अस्त्रों को वापस भेज देते हैं और अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना करके जैसे ही पांचाली के समक्ष लेकर के जाते हैं, अब यहां पर दर्शन करना होगा आप लोगों को। बड़ा दिव्य सा भाव है, भागवत के भाव को आप समझिए। वही द्रौपदी जो अब तक अपने पुत्रों को लेकर के परम दुखी और रुदन कर रही थी, जैसे गुरुपुत्र को देखती है, भले ही उसके पुत्र के हत्यारे है, अश्वत्थामा है, लेकिन गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, वो झुक करके प्रणाम करती है। अब यहां पर देखिए एक छत्राणी का भाव, मैं दोनों शब्द रखूंगा। हमारे शास्त्र की परंपरा और पराकाष्ठा को समझिए। जितना हो सके आपसे इस शास्त्र का पालन करिए, तब तो भागवत श्रवण का कुछ आनंद भी है। नहीं तो यार श्रवण करें तो कुछ ले लें, इतना निवेदन है बस। कुछ ले लेंगे तो हमें भी लगेगा कि इतने दूर से आकर के आप लोगों से निवेदन करना हमारा तर गया, सफल हो गया। कहानी तो खूब सुनेंगे आप, लेकिन जिसके मुख में, जिसकी वाणी में सत्यता होगी, आचरण की शुद्धता होगी, नारायण वो आपको जरूर कुछ न कुछ दे के जाएगा। वहां पर आपको जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। द्रौपदी प्रणाम करती है अपने गुरुपुत्र को, उस विप्र को, ब्राह्मण को। माधव परीक्षा लेते हैं, कहते हैं, अरे पांचाली, ये क्या किया तुमने? इसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, इससे तुम प्रणाम कर रही हो? कृष्ण को पता तो सब है। उन्होंने कहा, माधव, ये पहले हमारा गुरु का पुत्र है, हत्यारा तो बाद में बना है। हत्यारा से पहले ये ब्राह्मण भी है, और ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है। माधव ने कहा कि ये आतताई है, आतताई को मारना कोई भी गलत नहीं है। तुरंत पांचाली ने रोक दिया, कहा नहीं, हम ब्रह्म हत्या का पाप नहीं ले सकते। ब्रह्म हत्या का पाप सहन करना हमारे बस का नहीं है। हम पहले ही 5 पुत्रों को खो चुके हैं। हम एक और पांचाली अपनी गुरु मां को नहीं बनने देना चाहते। हम नहीं चाहते कि उनको भी इस बात की पीड़ा हो जो पीड़ा हमें अपने पुत्र को खो करके हो रही है। क्या भाव है पांचाली का, उस भाव को प्रणाम करना चाहिए। हर किसी के अंदर यह भाव, यह
ये पराकाष्ठा, ये ऊंचाई नहीं मिल पाती है। बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे को जरा सा कोई आंख दिखा दे है बच्चे फिर खेलने लग जाएंगे, लेकिन खुद भिड़ जाएंगे। 100 नंबर पे फोन चला जाता है 1 मिनट में। और तो और आजकल विडंबना नारायण, देखिए स्कूल में अगर हल्का सा कोई छू दे बच्चे को, हाउ डेयर यू। और यहां पांचाली ने क्या किया, द्रौपदी ने क्या किया, अपने बच्चों के हत्यारे को बोली जाने दो। 2 कारण बस, ब्राह्मण और गुरुपुत्र। इन्हीं 2 कारणों से बड़ा सवाल जवाब होता है, लेकिन यहां पर अश्वत्थामा को छोड़ने का ही निर्णय होता है। अश्वत्थामा बहुत लज्जित होता है। उसको शास्त्र के अनुसार उसका कुंडल निकालने का कहा जाता है। इसको पूरी तरह से अपमानित करके छोड़ा जाए, और ब्राह्मण अपमानित होने के बाद मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करता है। बहुत अपमानित, घोर अपमानित करके त्यागा जाता है, जिससे उसके अंदर एक बदले का भाव जागृत होता है। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान अपनी माया से उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं। भगवान वहां दर्शन देते हैं। भगवान की कृपा का वर्णन नहीं है। महाभारत के इस प्रसंग में भगवान की महिमा, भगवान की कृपा, कि जब भगवान कृपा करते हैं तो गर्भ में भी जाकर के रक्षा कर जाते हैं। कितनी दयालुता है भगवान में, कितनी उदारता है भगवान में। और यहाँ तो साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में 5 पांडव के साथ में है। इन्हीं परीक्षित के जन्म के साथ सूत जी बताते हैं कि जब परीक्षित गर्भ से निकले तो पूरी तरह से तेजस्विता भगवान के दर्शन के साथ उनके अंदर रहा है, और वह परम पराक्रमी और तेजस्वी होते हैं।